एट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक सिचुएशन को आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटीएम की लाइन में आप खड़े हैं और अपने टर्न का आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति आकर के जो है आपकी जगह पर वो आगे बढ़ जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप गुस्सा हो जाएंगे या फिर आप सिचुएशन को समझेंगे कि ऐसा इसने क्यों किया है। अगर उस व्यक्ति ने जानबूझ करके ऐसा किया है तो आप उसके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। अगर अनजाने में उससे हो गया, हो सकता है उसने आपको देखा नहीं है, तो आप उसको बताएंगे कि भाई मेरा टर्न है, पहले मुझे जाने दो। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि उसने ऐसा काम क्यों किया है। तो इस तरह की सिचुएशन हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रोज ही सामना होता है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक तरह का कार्य, एक विशेष तरह का कार्य वो क्यों कर रहा है, क्यों इसी तरह से वो काम को कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के पीछे क्या कारण है, इसको साइकोलॉजी में एट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस तरह के कार्य करने के पीछे व्यक्ति में दो तरह के कारण हो सकते हैं, एक तो इंटरनल होगा, दूसरा एक्सटर्नल होगा। इंटरनल क्या होगा कि व्यक्ति का इंटेंशन, उसका मोटिव ऐसा ही था कि वो जो है लाइन में पीछे खड़ा होगा, पर फिर भी 4 लोगों से वो आगे जाकर के ही एटीएम से वो पैसे निकालने का प्रयास करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि उसने आपको देखा नहीं, लग बाई चांस वो आगे बढ़ गया, तो ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। यहाँ पर हमें 3 तरह के इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने कार्य किया, क्या दूसरे लोग भी वैसा ही कार्य कर रहे हैं। इसको साइकोलॉजी में कॉन्सेंसस बोला जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन पर हमें ध्यान देना होगा कि क्या ये व्यक्ति बार बार इसी तरह से कार्य करता है कि अगर लाइन में पीछे खड़ा है तो बार बार आगे आ जा रहा है अपना काम कराने के लिए। इसको साइकोलॉजी में कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और तीसरा होता है कि क्या ये व्यक्ति इसी तरीके से अलग अलग सिचुएशन में भी व्यवहार करता है। इसको साइकोलॉजी की भाषा में डिस्टिंक्टिवनेस बोला जाता है। इस तरह से हमें समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इंटरनल कॉजेस के कारण हो रहा है। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो अपने प्रोफेसर को क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर को क्रिटिसाइज कर रहा है और हर एक प्रोफेसर जो आ रहा है वो सभी को क्रिटिसाइज कर रहा है। तीसरा एक सिचुएशन हो सकता है कि वह स्टूडेंट प्रोफेसर को दूसरे अवसरों पर भी क्रिटिसाइज कर रहा है। वैसे तो एट्रीब्यूशन की प्रोसेस में लॉजिक का ध्यान रखा जाता है। एट्रीब्यूशन एक लॉजिकल काइंड ऑफ प्रोसेस है। एट्रीब्यूशन एक लॉजिकल काइंड ऑफ रीजनिंग है, लेकिन एट्रीब्यूशन की इस प्रोसेस में कई बार एरर्स भी आने लगते हैं। हम चीज़ों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति के लिए गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है बायस का। तो एट्रीब्यूशन जो है सम बेसिक सोर्स ऑफ बायस भी है। तो अगले वीडियोस में हम बायसेस के बारे में समझेंगे।